नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। वोट चोरी केवल फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए नहीं होती दोस्तों, और भी तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप काउंटिंग में कोई फ्रॉड कर दो, काउंटिंग में कोई धांधलेबाजी कर दो। मैं इस वीडियो में दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिक्र करूंगा। एक हरियाणा की उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र, दूसरी राजस्थान की जयपुर रूरल, जयपुर ग्रामीण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इत्तेफाक कुछ ऐसा है दोस्तों कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरह का फ्रॉड होने की आशंका है। मैं ये कह रहा हूं आशंका है, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उचाना कला है, उसका मामला फाइनल डिसीजन के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हुआ, उससे पहले मैं एक चुनाव आयोग के एक रूल का, एक लॉ का आपके सामने जिक्र कर दूं, जो बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रूल क्या है दोस्तों कि अगर दो कैंडिडेट्स के बीच जीत और हार का अंतर रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो कैंडिडेट्स के बीच जीत और हार का अंतर रिजेक्टेड की गई पोस्टल बैलेट से कम है, तो ये मैंडेटरी है कि रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स का दोबारा गिनती की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। उचाना कलां में कांग्रेस के कैंडिडेट थे बृजेंद्र सिंह, जो हिसार से सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, अब कांग्रेस में है, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बरिंदर सिंह के बेटे हैं। वो 32 वोट्स के अंतर से हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री से। अक्टूबर 2024 में हरियाणा असेंबली का चुनाव हुआ था। बृजेंद्र सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि आप जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स हैं, जिनकी संख्या 215 थी, यानी कि जीत और हार का जो अंतर था उससे कहीं ज्यादा रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स थी, उन्होंने कहा कि आप इसकी दोबारा गिनती कीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने मना कर दिया। बृजेंद्र सिंह मार्च 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए याचिका डाली। जस्टिस चिटकारा की बेंच में यह केस था। कई बार देवेंद्र अत्री को नोटिस भेजे गए, वो टालमटोल करते रहे। आखिरकार देवेंद्र अत्री ने हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह की याचिका को रिजेक्ट करने की अर्जी डाली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया, और ये संभावना बनी कि शायद सितंबर 11, जो अगली सुनवाई की तारीख थी, सितंबर 11, 2025 को उस केस में अंतिम निर्णय आ सकता है। लेकिन 11 सितंबर से पहले ही, एक दिन पहले, देवेंद्र अत्री के वकील ने उस पे स्टे लगाने के लिए, किसी भी संभावित निर्णय पे स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 19 जनवरी 2026 तारीख तय कर दी। 19 जनवरी 2026 को देवेंद्र अत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और समय मांग लिया। 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाया और देवेंद्र अत्री की अर्जी को खारिज कर दिया, उनके पिटीशन को खारिज कर दिया, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को स्पष्ट आदेश दे दिए कि वो स्वतंत्र है इस मामले में फाइनल
जजमेंट दे सकता है। अब बहुत जल्द उम्मीद लगाई जा रही है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और फाइनल जजमेंट भी बहुत जल्दी आने की संभावना है। दूसरा मामला बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर केस जयपुर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके है। जून 2024 में आपको पता है आम चुनाव हुए थे। कांग्रेस के कैंडिडेट थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चोपड़ा और बीजेपी के कैंडिडेट थे राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह जीत गए 1615 वोट्स के अंतर से, लेकिन जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स थे उनकी संख्या 2700 के करीब थी। एग्जैक्ट जो पोस्टल बैलेट जो रिजेक्ट किए गए वो थे 2738, 2738। बिल्कुल सेम केस जो उचाना कला में था। अनिल चोपड़ा ने रिटर्निंग ऑफिसर से निवेदन किया कि पोस्टल जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी दोबारा गिनती की जाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने मना कर दिया। वो अनिल चोपड़ा जो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच में उन्होंने याचिका डाल दी। जज जो विनोद भरवानी है उनकी बेंच में केस चल रहा है। बार बार नोटिस दिए गए। राव राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के एमपी है उन्होंने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो पेश हुए। अंततः अगस्त 2025 कई बार सुनवाई के बाद जब उन्हें लगा कि ये टालमटोल कर रहे हैं बीजेपी के जो एमपी थे, तो जस्टिस भरवानी ने अगस्त 2025 में ये आदेश जारी किया कि एक नोटिस राव राजेंद्र सिंह के रेजिडेंस पर चिपका दो और जिस नोटिस के तहत उन्हें इन पर्सन अगली तारीख पे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। चूंकि दोनों मामले बिल्कुल सिमिलर हैं, जीत और हार का जो अंतर है दोनों मामलों में वो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कहीं कम है, तो सुप्रीम कोर्ट का देवेंद्र अत्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि राव राजेंद्र सिंह जोधपुर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि दोनों की एक ही पिटीशन है, एक ही मामला है, सिमिलर लॉ को वायलेट किया गया है दोनों केसेस में। तो संभावना यह जताई जा रही है कि जब भी जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आएगा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आएगा, पूरी संभावना है, पूरे चांसेस हैं कि बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स के खिलाफ जजमेंट जा सकती है और जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा नए एमपी हो सकते हैं और उचाना कला से कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह नए एमएलए हो सकते हैं।